सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। दर्श पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कौन सही। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। मान मनी का रोग पसरया, बड़े बने जिन मार सही। छोटा रहे चित से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब मरम भई। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार लई। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। कहना था सोई के डाला, राधा स्वामी खूब कही। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी हम जीवों को समझा रहे हैं, अगर आपको बाहर से कुछ मिलता है, आपके हाथ पर कोई कुछ रख देता है, कोई आपके गले में कुछ गहना आदि डाल देता है, कोई आपकी जेब में पैसा आदि कुछ डाल देता है, या आपके घर में कुछ सामान आदि रख देता है, वह कुछ नहीं मिला, उसको मिला हुआ ना समझो, वह चला जाएगा। वह बाहर से आया, बाहर से ही निकल जाएगा। हमें सिर्फ धोखा देने के लिए नज़र आ रहा है। मिलेगा कौन है? जिससे आपका सही मिलाप है। सही मिलाप कहाँ है? आंतरिक आत्मिक, जो हमारी आत्मा को मिलता है वह हमारा होता है, वह मिला हुआ ही रहता है। आत्मा सदा है और आत्मा का जो संबंध है वह उसी चीज़ से होगा जो सदा से है और सदा तक रहेगी। तो आत्मा को क्या मिलता है? गुरु मिलता है, परमात्मा मिलता है। ज्यों ज्यों आत्मा चलती है तो रास्ते में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन उसकी किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती। आत्मा उनको पाकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि ये सब धोखा है। हमें कुछ अंतर में कोई दुनियादारी का दृश्य नज़र आ जाए, चांद तारे नज़र आ जाए तो बड़े खुश होते हैं, फूले नहीं समाते। लेकिन आत्मा कहती है कि मैंने इनका क्या करना है, मेरा इनसे काम नहीं है, मेरा काम तो एक परमेश्वर से है। बस आखिर जहाँ मेरी मंजिल है वही मेरी है, रास्ते में कुछ नहीं है। इस संसार में तो हो ही क्या सकता है, अंदर से संसार का भी मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हम भूले हुए हैं। गुरु नानक देव जी से सिखों ने पूछा कि तूने आवागमन कैसे ख़त्म किया और तेरी अंतर्वृत्ति किसके साथ लगती है? कौन सी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी मीठी वस्तु है जिससे तू सब कुछ भूल जाता है? वो कहते हैं सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहद राते ये मन लाया। जब अपने गुरु के घर जो मेरे शरीर के अंदर है में मेरा जन्म हुआ तो मेरा आवागमन खत्म हो गया, क्योंकि गुरु सदा है। तो मेरी आत्मा भी जो अविनाशी है उस घर में निवास कर गई, और अंतर आत्मा भी जो अविनाशी है उस घर में निवास कर गई। और अंतर में जब मन अनहद शब्द को सुनता है तो शांत हो जाता है। जब मन टिक गया तो आत्मा फिर
आज़ाद हो जाती हैं। जब बच्चा सो जाता है तो माँ अपने घर का काम अपनी मर्जी से कर सकती है, और जब बच्चा तड़प रहा हो, रो रहा हो, तो माँ ने आराम तो क्या करना, बेचारी को खाना पीना भी भुला होता है। यही हालत हमारी है। हमारा बच्चा जो मन है, इसको शांति मिलनी चाहिए। जो मन चाहता है इसको मिल जाए। मन को इस संसार की चीज़ मिलती है, फिर कहता है इसमें कुछ नहीं है, दूसरी मिलनी चाहिए। जब चीज़ मिल जाती है तो इसको पता चल जाता है कि इसमें कुछ नहीं है, और उसे यह भ्रम रहता है कि इसमें जो नहीं मिली वह दूसरी वस्तु में मिल जाएगी। ये अच्छा है, यह इससे ज़्यादा अच्छा है। मित्र है, एक और नया मित्र बना लेते हैं। पहले मित्र मेरे अच्छे नहीं थे, यह अच्छा रहेगा। ऐसे ही सारी उम्र ये इंसान भ्रम में भटकता रहता है, लेकिन जो गुरु के अनहद शब्द में रमता है उसका सदा का आनंद हो जाता है। सदा आनंद तह नहीं वियोग, जहाँ आनंद ही आनंद है, वियोग है ही नहीं। जब ऐसी चीज़ गुरु दे देता है तो फिर वहाँ पर टिकना इंसान का फर्ज बन जाता है, लेकिन मन जल्दी टिकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर संस्कार पड़े हुए होते हैं। कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे। अगर गलियों का कुत्ता हो तो गंदगी की नालियों में मुंह डालता है। कभी इस नाली से वैसे टुकड़ा मिल गया, कभी उस नाली में से मिल गया। ऐसे कुत्ते को अगर राजा अपना लेता है, उसको अपने घर ले जाता है और उसको अच्छा खाना भी देता है, किंतु जब उसको बाहर ले जाएगा तो अपनी आदत के मुताबिक कुत्ता नाली में मुंह डालेगा। उसको आदत पड़ी हुई है, उसके अंदर संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि इस नाली में कुछ है, उस नाली में कुछ है, लेकिन जो अंदर मिल गया बड़ा कुछ उसको भूल गया। इसी प्रकार इंसान का मन बाहर के संसार को भूल नहीं पाता, बाहर के संस्कार में उलझा रहता है। फिर संस्कार को भुलाने के लिए समय लगता है, तो 2 महीने 4 महीने जब कुत्ता राजे के घर में रहेगा, अच्छा खाएगा पिएगा, सफाई में रहेगा, संतुष्ट हो जाएगा, फिर शायद हो सकता है कि वह बाहर जाए और भूल जाए कि गंदी नाली में कुछ होता है, फिर वह संस्कार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इंसान के मन की दशा है। आप नहीं जानते, गुरु जानता है। उसे पता है कि हर चीज़ का जो उलझन है वो कहाँ पैदा होती है और इसका सुलझाव क्या है, इसको ठीक कैसे करना है। इसलिए कहा जाता है गुरु की मत तू ले आने, भक्ति बिना बहुत डुब्बे से आने। जो दुनिया की अकल है इसमें संस्कारों का प्रभाव है। एक अफीमची या शराबी या कोई नशा करने वाला है, उसको कहो कि ये ना करे, उसका मन मानता है कि नशा ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। परंतु जब उसके मन की कल्पना का समय आता है तो कहता है मैं अपनी कमीज भी बेच दूंगा, मैं अपने कपड़े बेचकर भी नशे को प्राप्त करूंगा। उसको पता होता है कि वह बर्बादी है, पैसे का खर्चा है, बच्चे भूखे मरेंगे, अपनी बेइज्जती है, सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं अपनी दुर्दशा करता हूँ, लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है, क्योंकि संस्कार उसके अंदर ऐसे जमे हुए हैं कि वे नहीं निकलते। इन संस्कारों को निकालना ही सबसे बड़ी तकलीफ है। गुरु सब कुछ दे देता है और संतुष्ट हो जाता है कि मैंने सब कुछ दे दिया। शिष्य भी देखता है कि सब कुछ जो मुझे चाहिए मिल गया, लेकिन फिर वे पुराने संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए आपको कहा जाता है कि शब्द का अभ्यास करो, सत्संग में जाओ, सत्संगियों के पास बैठो, जहाँ पर आपको नए संस्कार मिले, जिससे हमारा जीवन बनता है। जहाँ से उल्टे पुल्टे संस्कार आते हैं वहाँ ना जाओ। ये जो शब्द धुन की धारा है ये 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। यह अंदर ही
पर पहले बंद थी। जब गुरु ने नाम दे दिया तो कान बंद करने से यह सुनाई देती है। उसके बाद रात को या शांत जगह पर अपने आप भी सुनाई देती है। जब यह धुन लगातार चलती रहेगी तो कौन सा विकार है जो मन में आ सकता है, कौन सा भ्रम है जो आपको भ्रमा सकता है। यह शब्द धुन आपकी रक्षक है। यह एक किले की तरह है जिसके अंदर आप सुरक्षित बैठे हैं। लाखों लोग अस्त्र शस्त्र लेकर आप पर प्रहार करें, वह आप तक नहीं पहुंचेगा। कितने राक्षस आ जाएं, काल खुद आ जाए, लेकिन आप तक कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शब्द धारा आपके चारों ओर एक ऐसा किला है जिसको कोई अस्त्र शस्त्र छेद कर नहीं सकता। आप इसमें पूर्ण सुरक्षित हो। जो आपको चाहिए अंदर से मिलना है। बाहर तो चूसने वाले हैं, लेकिन लेने देने वाले हैं। वे भी लेते रहें, उनको भी देते रहो। तो शब्द के पास सब भंडारे बड़े पड़े हैं। ये ले, तेरे अंदर भी ये शब्द है। इस शब्द के साथ मैं तुम्हें जोड़ देता हूँ। इसके साथ जुड़ा रहे। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे आश्रय पर मत रहो। तुझे मैंने अपने आप में पूर्ण कर दिया है। ऐसा गुरु जब हमें देता है फिर हमारा सब कुछ बन गया। आप जिधर जाओगे आपकी जय जयकार होगी। परमेश्वर भी आपको चाहेगा कि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। कबीर मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागो हरि फिरै। कहत कबीर कबीर, परमात्मा आवाज़ें लगा देता है, जरा ठहर जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं तो किसी इंसान की इच्छा करता था, आज तू इंसान मुझे मिला है जो आत्मा है। अभी तक मुझे राक्षस मिले हैं जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थे। उनके पास मैं कैसे जाऊं, मुझे स्वीकार नहीं है। उनको मैंने गुरु के जरिए साफ करने की कोशिश की है, लेकिन ये अपनी सफाई नहीं चाहते। ये उसी गंदगी में चलना चाहते हैं। सब प्रकार की कोशिश करके भी ये नहीं माने। अब इनका मैं क्या इलाज कर सकता हूँ। हे कबीर, शुक्र है तू ऐसा जीव है जिसने अपने गुरु की बात मान ली, मानकर अपनी सफाई कर ली। अब तू बड़ा है क्योंकि मैं तेरा हूँ। इस जीवन को पाने के लिए हम मनुष्य जीवन में आए हुए हैं। यदि हम अपने हृदय को टटोलें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम परमात्मा को नहीं चाहते। हमारे हृदय में संसार की वस्तुओं और रिश्तों का मोह भरा हुआ है। परमात्मा को यदि हम याद करते हैं तो इसलिए कि हमारा संसार बना रहे और इसमें हमें कोई दुख ना आए। लेकिन इस संसार से हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सतगुरु हमें संसार के झूठे सुखों में से निकालकर अंतर आत्मिक सच्चा सुख प्रदान करता है, जिसके साथ जुड़कर जीव जन्म मरण के चक्कर से निकलकर सदा का सुख पा जाता है। इसलिए सभी महापुरुषों का यही संदेश रहा है, उठो जागो, श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।